1000 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा तब भी हम 1000 रुपये पेट्रोल लेंगे। क्यों? क्योंकि जो विकास हुआ है, सिर्फ विकास के कारण जितना महंगाई आएगी कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपये हो जाएगा पेट्रोल तब भी ले लेंगे। बिल्कुल लेंगे, सिर्फ जो विकास नरेंद्र मोदी जी ने किया है 100%। मोदी जी का विकास देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुरक्षित हाथों में हमारा देश है इस टाइम। वो कह रहे हैं नफरत फैल गई है, लोग बट गए एक दूसरे के साथ। बटने गए हैं देश के, अब सनातनी इकट्ठा हो गए हैं। जो पीछे 70 साल से हम लोगों को जाति के नाम पे अलग कर दिया गया था, वो एक छत्र सनातनी के नीचे आ गए हैं। अब हम सनातनियों को जगाया गया है कि जागो भाई, ये देश तुम्हारा है। जो पहले हमें मुगलों का पढ़ाया गया इतिहास, कौन मुगल जो लूट के ले गए देश को हमारे, जिन्होंने औरंगजेब बाबर जो आया उन्हें लूटा ना देश को। और हमारे को हिस्ट्री में क्या पढ़ाया गया? 7th 8th की किताब के अंदर हमें बताया नहीं कि महाराणा प्रताप के बारे में, क्षत्रियों के बारे में, राजपूतों के बारे में बताया नहीं किसी ने आज तक। हमें किसके लिए बताया गया? औरंगजेब बाबर। क्यों पढ़ा रहे हो भाई हमें? अरे वो देश के बाहर लुटेरे थे, गुंडे आतंकवादी आते थे, हमारे देश को लूट के ले आते थे। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, मोहम्मद गोरी ने, या जिसने भी, उसके बारे में पढ़ा रहे हो आप भाई? उसके बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? हमारे को अपनी कस्टम्स के बारे में बताइए, हमारी संस्कृति के बारे में बताइए, ताकि हमारी बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ उस संस्कृति के सहारे डेवलप हो जाए। विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं और आगे विश्वगुरु बनेंगे। मुगलों के बारे में नहीं पढ़ना, नहीं, मुगलों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें अपने अपनों के बारे में पढ़ना है। शिवाजी महाराज, छत्रपति महावीर, बोध, इनके बारे में पढ़ना है हमें। आप समझिए मेरी बात को। राजस्थान के अंदर रानी पद्मावती, अब ये खिलजी के बारे में क्यों फिल्में बनाता है बॉलीवुड? उसे क्या जरूरत है बनाने की बॉलीवुड के? साउथ की फिल्में भी तो बन रही है ना। अब RRR को देखिए ना, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, उसको अवार्ड मिला वहाँ पे। तो क्या वो लोग मसाला परोस रहे हैं जो बॉलीवुड मसाला परोस रहा है? वो मसाला वही परोस रहा है, सिर्फ सनातन के अगेंस्ट। सनातन क्यों भाई? सनातन के अगेंस्ट क्यों? होगा क्या इससे? अगर सनातनी इकट्ठे भी हो जाएंगे तो होगा क्या? सनातनी अगर इकट्ठे हो गए तो देश विश्वगुरु। अच्छा, सनातनी इकट्ठे होते विश्वगुरु बन जाएंगे? विश्वगुरु बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऐसी क्या शक्ति है सनातन में? ऐसी क्या पावर है? देखिए 5 उंगलियां, और अगर इकट्ठा हो जाती है तो घूसा बन जाता है ये। बस यही ताकत है सनातनियों की। अगर सनातनी एक हो गए तो उसका जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तान की पोजीशन। देख लीजिए क्या है आज। पाकिस्तानी आटे के लिए दर दर ढोकरे खाता फिर रहा है। जो पाकिस्तानी 10 साल पहले हमें धमकाता था, अब वो पाकिस्तानी दर दर। सर्जिकल स्ट्राइक और जो आपकी एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बाद क्या आतंकवादी की कोई ऐसी घटना हुई देश के अंदर जिससे कि परेशान होना पड़े देश को? अब क्यों कश्मीर के अंदर, अब क्यों नहीं अटैक हो रहा हमारे पर? देखिए ना, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सो गए। वो बता रहे थे संसद में कोई पाकिस्तान की ना, वहाँ का कोई MP थर थर काँप रहा था, पसीने छूट रहे थे। समझिए ना उस चीज़ को। तो देश हमारा बहुत सुरक्षित हाथों में है और ऐसे ही देश की तरक्की होती रहेगी। और जो ये कहते हैं ना कि जो मोदी जी चले जाएंगे तो कौन आएगा, लाइन लगी हुई, एक बहुत लंबी लाइन है पीछे। एक जाएगा एक आता रहेगा, एक जाएगा एक आता रहेगा। अब ये इतिहास इस बात का गवाह बनेगा कि आने वाले 100-200 सालों तक देश सनातनियों के हाथ में रहेगा। सनातनियों के हाथ में रहेगा? जी बिल्कुल। बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी देश में रहेंगे। जो हिंदू सनातनी हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। अब हिंदुओं के हित की बात करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री बनने के लिए। जी बिल्कुल करनी पड़ेगी, नहीं तो इनको क्या जरूरत है जनेऊ पहनने की, यात्रा करने की, कैलाश मानसरोवर आज मंदिरों में जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं जाते थे मंदिरों के अंदर? ये अब सिर्फ देखने के लिए भेड़ चाल हो गई कि मोदी जी आज महाकाल कॉरिडोर बनवा रहे हैं, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा रहे हैं, या वृंदावन का सुनिए ना, बांके बिहारी मंदिर का भी डेवलपमेंट हो रहा है, 5 एकड़ में बनेगा। तो अब इनको क्या जरूरत पड़ गई है ये पीछे पीछे? क्योंकि अब इनको पता लग गया है कि देश का एक जनमानस, एक बहुसंख्यक वो जाग चुका है, उसको अपने अधिकारों के बारे में पता लग चुका है और उसको मालूम है देश को अब किस गति से कहाँ लेकर चलना है। कैसा रहा ये कार्यकाल मोदी जी का? राहुल गांधी है एक तरफ, भारत जोड़ो यात्रा, बहुत सुपर डुपर हिट कार्यकाल। अच्छा। और आप समझिए जो वादे किए वो सारे वादे पूरे धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। देश के अंदर 370 धारा हटाना 70 साल के अंदर कोई सरकार सोच भी नहीं सकती थी। कश्मीर के जो नेता थे वो कहा करते थे कि कंधा उठाने वाला नहीं मिलेगा तिरंगे को कोई कश्मीर के अंदर, अगर धारा 370 को हाथ लगाया। और आज 3-4 साल हो गए, बड़े आराम से कश्मीर डेवलपमेंट की राह पे है। और उसके बाद राम मंदिर, हम 80-90 करोड़ लोगों को, सनातनियों को क्या चाहिए था देश के अंदर? एक राम मंदिर जो इतना ज्वलंत मुद्दा, जिसके ऊपर पूरा देश पिछले 70 साल से बटा हुआ था, उस मुद्दे को कितने आसानी से इन्होंने शांत कर दिया। अब ये कहते हैं तारीख बताओ, अब मंदिर का इनॉग्रेशन हो जाएगा अगले साल। तो मोदी जी के साथ देश की आम पब्लिक है, आम जनता है, और महंगाई वहंगाई कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं जितना हमने देश को सब कुछ दिया सारा बर्बाद कर दिया 8 साल में। कर दिया, आबाद कर दिया। ये चांदनी चौक रीडेवलपमेंट देखिए ना आपके सामने। पहले चांदनी चौक लोग आया करते थे, यहाँ ट्रैफिक ही नहीं चल पाता, आदमी इतना सुकून से चल रहा है। पहले सोचा करते यार चांदनी चौक, नहीं भाई नहीं, चांदनी चौक नहीं जाना क्योंकि जाम है चांदनी चौक के अंदर। अभी तो चांदनी चौक लोग आ रहे हैं ना, आपके सामने है। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजें। कोई महंगाई, कोई बेरोजगारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम करने वालों के लिए काम बहुत है, ना करने वालों के लिए बहाने बहुत हैं।
काम पहले से बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी के कलेक्शन अपने आप में बता देती है, हर महीने जो जीएसटी कलेक्शन आ रही है, इतनी ह्यूज कलेक्शन है जीएसटी की, वो बता रही है कि काम है नहीं है देश के अंदर। और वो कहते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को देखकर बौखला गई है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी तो अभी देखिए भारत जोड़ो यात्रा को ना 2-3 साल और एक्सटेंड कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। अब कांग्रेस से देश के अंदर कोई खुश नहीं है कांग्रेस को लेके, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों के अंदर देश के नागरिकों को ऐसा एक उलझा के रखा हुआ था, बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था कि कुछ हो ही नहीं सकता, देश के अंदर कुछ हो नहीं सकता। अब मोदी जी आए हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, धीरे धीरे चीज़ें बन रही हैं, हो रही है, देश का ऊँचा नाम हो रहा है। अब देखिए ना शिखर सम्मेलन जो हो रहा है G23 हमारे देश के अंदर हो रहा है, हमारे देश का नाम होगा ना पूरी दुनिया के अंदर। तो पहले कहाँ थी ये सब चीज़ें, हमें कहाँ मिलता था? अभी कल ही हुआ है, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर जो पाकिस्तान का आतंकवादी है, हक्कानी जो ग्रुप का था, जो बॉम्बे के ब्लास्ट कांड के अंदर नाम जिसका आ रहा था, उसको आतंकवादी घोषित किया ना, तो इंडिया की डिप्लोमेसी की वजह से, दबाव से तो घोषित किया। ये तो जो चाइना हमारे सामने आँख उठा के देखा करता था सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, अब वो क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि अब दुनिया के अंदर इंडिया का दबदबा धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, मोदी जी ने नौकरियों का वादा किया था, वो उस पर बात नहीं करते, केवल धर्म पर नफरत फैला रखी है देश में, उसी चीज पर बात करते हैं सारा। देखिए बेरोजगारी देश की, सबको नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ अपने आप व्यापार भी करना पड़ेगा लोगों को। किसी को चाय बेचनी पड़ेगी, किसी को रेहड़ी लगानी पड़ेगी, किसी को कपड़े की दुकान लगानी पड़ेगी, किसी को प्राइवेट नौकरी मिलेगी, कोई मजदूरी करेगा, ऐसे व्यापार आएगा। सिर्फ सरकार अगर सबका ठेका ले लेगी नौकरी करने के, तो 100 करोड़ 50 करोड़ नौकरी कहाँ से आ जाएंगी देश? किसी भी दुनिया के अंदर कहीं पे भी नहीं है 50-100 करोड़ नौकरियाँ। ये तो धीरे 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 डेवलपमेंट होगी। और अभी तो देखिए आप आने वाला समय बता रहा है, देश का उज्जवल भविष्य है, बहुत सुरक्षित हाथों में भविष्य है, और आपके सामने देखिए क्या क्या होगा। देश तरक्की कह रहे राहुल गांधी पैदल पैदल चले आ रहे हैं, कन्याकुमारी से पंजाब तक आ गए, कश्मीर तक जाएंगे, और कहीं ना कहीं विपक्ष और कांग्रेस पार्टी देख रही है कि ये प्रधानमंत्री होंगे अगले, नरेंद्र मोदी को सामने चुनौती बन के खड़े हो जाएंगे। दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं है। अगर चुनौती होती तो राहुल गांधी गुजरात में और हिमाचल में कैंपेनिंग करने जाते, जो इसका जीता जागता उदाहरण है। ना वो गुजरात कैंपेनिंग करने गए और ना हिमाचल में गए, क्योंकि उनको मालूम था मैं कैंपेनिंग करने जाऊंगा, जो रही सही कांग्रेस की अगर कुछ सीटें आनी वो भी जाती रहेंगी। आज राहुल गांधी जाते तो वो भी साफ हो जाते। तो देखिए बीजेपी कहती है इस बात को कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाता है वहाँ वहाँ बंटाधार हो जाता है। यूपी के अंदर इन्होंने प्रयोग किया था ना अखिलेश यादव के साथ मिलकर, क्या हुआ? एक भी सीट नहीं है यूपी के अंदर। इतना बड़ा राज्य है, वहाँ एक भी सीट नहीं है। योगी जी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जीते हैं, तो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी जो समाजवादी पार्टी, दोनों हार गई उसके अंदर यूपी के अंदर। कह रहे किसान तंग, मजदूर तंग, हर तो कोई तंग है। कोई तंग नहीं है जी, देश के सब नागरिक खुश हैं। तंग वो लोग हैं जो 2 नंबर का काम नहीं कर पा रहे, जो देश विरोधी हैं, जो पहले बेईमानियां करते थे, वो तंग है, और कोई तंग नहीं है देश के। बाकी सब सही चल रहा है। बाकी सब चल रहा है। सिलेंडर का रेट, पेट्रोल का रेट, सारे तो बढ़ गए। नहीं, सिलेंडर का रेट, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ा है तो आप देखिए ना, आमदनी भी तो बढ़ी है। अगर पर कैपिटल इनकम देखा जाए, पिछले 10 साल पहले देश के नागरिक की क्या थी, आज कंपैरिजन करें, वो तो सुविधाएं भी तो मिल रही ना। उस हिसाब से आप देखिए देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो गई है, रिजर्व फंड मजबूत हुए हैं, देश की आर्मी मजबूत हुई है। देश की आर्मी को आज ऐसे ऐसे जो आप समझिए जहाज़ मिल रहे हैं, फ्रांस से जो राफेल आया या तेजस हुआ, अपना निर्माण हो रहा है। और अब तो हम देश के उन चुनिंदा देशों में हो गए जो हम अपनी रक्षा प्रणाली बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये भी अपने आप में देखना पड़ेगा ना जी।